बिजनेस मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 मैं आप लोग के लिए लाया हूँ यहाँ पे। तो सेट टू मैं इस वीडियो के अंदर सोल्व कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे लिखा हुआ श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 7, 9 डॉट डॉट इज 27, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पद 27 है, यानी कि चेक कर बताइए कि कौन सा पद है, यानी कि कौन सा टर्म है जो 27 है। तो ये 27 को हम क्या कर लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे, है ना, लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज़ को लिख लेते हैं 5, 7, 9 और 11। अब चेक कीजिए ये सीरीज है क्या, है ना, एपी में है, जीपी में है, एसपी में है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक कीजिए एपी में है कि नहीं। तो एपी में कैसे होता है, ये इसको इससे माइनस कीजिए और इसको इससे माइनस कीजिए और इसको इससे, अगर सब वैल्यू सेम आएगा तो समझिएगा एपी में। तो 7 में -2 करेंगे तो 5 आएगा, 9 में -2 करेंगे तो 7 आएगा और 11 में -2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि सबका डिफरेंस सेम है ना। नहीं, सिर्फ 2 आएगा ना, -2 नहीं आएगा। 7 में इसको 5 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, 9 में 7 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा और 11 में 9 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि सबका डिफरेंस सेम है, 2 2 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ये सीरीज यानी एपी में है, तो ये आर इन एपी लिख देंगे, है ना। और इसमें देखिए फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, ये जो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। तो इस फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे तो 7 - 5, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ए पी का फार्मूला यूज कर लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे 27 लास्ट टर्म आना है, तो लास्ट टर्म किसको बोलते हैं, ए एन को बोलते हैं। तो ए एन इक्वल टू 27 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये ए एन की जगह 27 को लिखेंगे, ए की जगह 5 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन हो जाएगा -1, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, 27 इक्वल टू 5 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 27 5 - 2 3 हो जाएगा प्लस 2n। अब क्या करेंगे, 27 3 को इधर लेकर आ जाते हैं तो -3 इक्वल टू 2n हो जाएगा, ठीक है। तो अब 27 - 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा और इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 और डिवाइड बाई कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया, और ये क्या आ गया, आंसर, है ना। तो ये देखिए इसका ऑप्शन में होगा 12, है ना, यहाँ पे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पे बोले हैं किसी श्रेणी का एनवा पद 4n + 1 है, तो श्रेणी है, एपी में है, जीपी में है, एसपी में है, क्या है बताइए यहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ दिया हुआ 4n + 1, तो कैसे सोल्व करेंगे, और तो कुछ डेटा है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए n इक्वल टू 1 2 3 4 ले लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ 4n + 1 है, तो क्या कीजिए n का वैल्यू 1 ले लीजिए यहाँ पे। तो 4 × 1 बार बार चेंज करेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 ले लिए, तो 4 × 1 और +1, तो 4 × 4 ये 5 हो जाएगा, है ना। इफ़ n इक्वल टू 1, इफ़ n इक्वल टू 2, उसी तरह इफ़ n इक्वल टू 3, इफ़ n इक्वल टू 4, ये सब मानने पे, है ना। तो इस बार क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे, तो 4 × 2 + 1 ये 9 हो जाएगा। फिर 4n + 1, तो इस बार n का वैल्यू हम 3 को ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13। फिर 4n, ये 4n तो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला 4n + 1, तो 4 × 4 + 1 यानी कि 17। तो अब देखिए सीरीज बन गया क्या, है ना। तो यहाँ सीरीज आ गया 5 9 13 17, ये आ गया सीरीज। अब तो लेकिन ये सीरीज में पूछा गया कि जीपी में, एपी में, एचपी में बताइए, मतलब ये जो 5 9 13 7 है वो क्या है, जीपी में, एचपी में है, किस में है। तो सिंपल से है, चेक कर लीजिए। देखिए 5 + 4 9, 9 + 4 13,
और 13 प्लस 17, यानी कि सबका डिफरेंस समान है 4, है ना। तो अगर डिफरेंस समान रहेगा, है ना, तो एपी में कहलाता है सीरीज, है ना। तो यानी कि ये क्या है, एपी में है सीरीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है एक्स का मान क्या होगा जिसमें 8x प्लस 4 6x माइनस 2 2x प्लस 7 समांतर श्रेणी में हो जाए, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8x प्लस 4 और 6x माइनस 2 और 2x प्लस 7, और ये बोला क्या है कि समांतर श्रेणी में, यानी कि एपी में है, तो आर इन एपी लिख देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्स को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे क्या क्या ये जो सीरीज है एपी में है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करेंगे, है ना। यानी कि 6x माइनस 2 को माइनस किससे करेंगे, इससे 8x प्लस 4 के साथ, और फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड टर्म को क्या करेंगे, सेकंड के साथ, सेकंड टर्म के साथ माइनस कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 7, और माइनस किसको करेंगे, 6x माइनस 2, इसको माइनस कर देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6x माइनस 2 और माइनस 8x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, इक्वल टू फिर यहाँ पे 2x प्लस 7, और ये फिर माइनस 6x, और ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 8x, तो 6 माइनस ये माइनस में 8x, तो 6x में माइनस 8x करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 4 हो जाएगा। नहीं, 4 और 2 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो -2x माइनस 6 होगा, और इक्वल टू इधर क्या है, 2x है और ये माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और प्लस 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, -2x यहाँ पे है और ये -4x है, तो इधर लेकर आएंगे तो +4x हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना 9 है, और ये -6 है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो +6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/2, है ना, 15/2 आ गया, और यहीं इसका आंसर आ गया। यानी कि क्वेश्चन में देखिए कहीं होगा, क्वेश्चन में होगा 15/2, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द एम बिटवीन 4 एंड 19 आर, मतलब 4 और 19 के बीच 4 समांतर माद होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लेट 4 एम, है ना, 4 समांतर माद को क्या मान लेंगे, M1 M2 M3 और M4 मान लेंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, और ये 4 समांतर माद किसके बीच में है, 4 और 19 के बीच में, तो यहाँ पे 4 और 19 इसके बीच में ये चारों समांतर माद है, यानी कि M1 M2 M3 और M4 इसके बीच में, ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, a इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, और यहाँ पे ए 19 क्या हो गया, ए लास्ट टर्म हो गया, यानी कि एन हो गया 19 लास्ट टर्म, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। तो एन इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए ए पी का फॉर्मूला पे, तो क्या होगा, एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्लस एन का वैल्यू 6 -1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी तो हमें फाइंड ही करना, और एन क्वेश्चन में दिया हुआ 19, एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म यहाँ पे 19 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 19 इक्वल टू
4 प्लस 6 माइनस 1 5 और डी से इंटू करेंगे तो 5D हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे 19 और ये 4 को माइनस कर देंगे यहाँ पर लाकर इक्वल टू 5D। तो 19 माइनस 4 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 5D। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5 और ये कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि D इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4am जो यहाँ पे M1 माने थे और M2 M3 और M4 ये तो बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस 2D होगा और A प्लस 3D, उसी तरह A प्लस 4D होगा। ये फार्मूला है A प्लस डी 2D 3D 4D। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 4, D का वैल्यू कितना हमारा आया 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो गया। उसी तरह यहाँ पे A का वैल्यू 4 और 2D है, यानी कि 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10। उसी तरह यहाँ पे A का वैल्यू 4 प्लस 3 और इंटू डी का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे 13 हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या होगा A का वैल्यू 4 प्लस A4 और D का वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि 7 10 13 और 16 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 7 10 13 16, जो यहाँ पे 7 10 13 16 आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 7 से विभाजित होने वाले दो अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 2 डिजिट में कौन कौन सा आता है 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो यहाँ 10 से 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 7 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो सके। तो 10 तो होगा नहीं, ना 11 डिवाइड होगा, ना 12 डिवाइड होगा, यानी कि पहला 14 है जो डिवाइड होगा। 14 के बाद 21 होगा, 21 के बाद 28 होगा, उसके बाद 35 होगा, इस तरह से होगा। और लास्ट नंबर जो है वो कितना होगा, लास्ट नंबर 99 क्या है 7 से डिवाइड होगा 99, तो ए भी नहीं होगा, यानी कि 98 होगा। 98 है जो 7 से डिवाइड होगा। तो यानी कि ये सीरीज बन गई। और ये सीरीज देखा जाए तो क्या है सबका बीच डिफरेंस कितना है 7 7 का, यानी कि जो सीरीज हो गया वो AP में हो गया। ठीक है, तो अब AP के जैसा सोल बना दीजिए इसको। तो A इक्वल टू 14, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 14, यानी कि 7 हो जाएगा। और ये 98 क्या है AN, लास्ट टर्म है 98, है ना। तो अब AN का फार्मूला पता ही होगा क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए वाले फार्मूले पे सोल्व कर लीजिए। तो AN कितना है 98, है ना, और A का वैल्यू कितना है 14 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 7 है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 इक्वल टू 14 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7n माइनस इसको इससे तो 7। तो अब क्या हो जाएगा 98 इक्वल टू 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 7n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आगे 98 7 को इधर ले आकर माइनस कर देंगे इक्वल टू 7n। 98 माइनस 7 91 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 91/7। तो 7 से 91 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ठीक है, ए क्या आ गया आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा 13, ये देखिए शी इज, है ना, ए करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इफ़ 3/2 a 2 आर इन AP देन a इक्वल टू, है ना, यानी 3/4 a 2 AP में है तो a का वैल्यू बताने बोला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो 3/4 a और 2 यहाँ क्या है आर इन AP, यानी कि ये AP में है। तो कैसे चेक करेंगे AP में है कि नहीं, चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करेंगे, यानी कि a को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, है ना, फिर इक्वल टू लगाएंगे और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ माइनस करेंगे, यानी कि 2 माइनस
ए, है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पे ए जो है वो 4a हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - a, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4a - 3 इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 × 2 - a, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a - 3 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लगा देंगे तो 4a हो जाएगा। तो 4a और ये -4a फिर इधर लेकर आ जाएंगे तो +4a हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 8 है, और ये -3 को इधर लेकर चला जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो 4a + 4a दोनों कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 + 3 11 हो जाएगा ना। तो 8a = 11, तो हमें a निकालना है, तो a = कितना हो जाएगा, 11/8, है ना। यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 11/8 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 11/8, यानी कि बी नंबर ए सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 and 200, मतलब 10 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकालने बोला है ना। तो 10 से लेकर 200 के बीच में कितना ऑड नंबर होता है, 10 तो होगा नहीं, 11 से स्टार्ट होगा, फिर 13 होगा, 15 होगा, है ना, 17 होगा, और इस तरह लास्ट में कितना हो जाएगा 199, है ना। तो अब इसको सोल्व कीजिए तो सबका डिफरेंस सेम है, यानी कि ये क्या है, AP में सीरीज है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो a = 11 फर्स्ट टर्म, d = 13 - 11 यानी 2 हो गया, और इसका 199 क्या हो गया लास्ट टर्म, यानी कि an हो गया 199, है ना। तो अब यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, a + n - 1 × d, तो an कितना 199 है, इक्वल टू a का वैल्यू 11 है, प्लस n तो फाइंड ही करना है, तो n - 1, d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 199 = 11 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस इसको इससे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 199 = 11, 11 - 2 कितना हो जाएगा, 11 है और ये -2 है, तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, और प्लस 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे 199 और ये 9 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 199 - 9 190 हो जाएगा, इक्वल टू 2n, है ना। तो n = कितना हो जाएगा 190/2, कैंसिल कर देंगे तो n = कितना हो जाएगा 95, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू 95 आ गया, तो n का वैल्यू निकल गया, तो अब हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है जो सम पूछा। तो सम का फॉर्मूला क्या है, यानी एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 × d, है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पे 95 है, तो 95/2, उसके बाद 2a है, तो 2 × a का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पे 11 हो गया, है ना। उसके बाद प्लस n - 1, तो n 95 - 1 × d का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो 95/2, और यहाँ 2 × 11 कितना हो जाएगा 22, प्लस अभी 95 - 1 कितना हो जाएगा 94, और यहाँ पे × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा 95/2, और ये 22 प्लस 94 × 2 कितना हो जाएगा 188, है ना। तो अब 95/2 × ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 105 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 95 × 105, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9975 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर 9975 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो ऑप्शन है इतना इतना है ही नहीं, 9975 है ही नहीं, तो यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, है ना। इसका आंसर होगा 9975। तो या तो ये क्वेश्चन गलत होगा,
या तो एक क्वेश्चन गलत होगा या फिर इसका आंसर गलत होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ गलत होगा, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा या तो आंसर में मिस्टेक हुआ होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे 100 हो सकता है, 10 की जगह पे 100 होगा। तो अगर 10 की जगह पे अगर 100 होता है यहाँ पे, है ना, 10 की जगह पे 100 होगा, तब उसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, है ना, ए वाला। तो यहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 से लेकर 200 के बीच में विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो ये 7500 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा, 100 की जगह 10 कर दिया है ना, तो उस वजह से उसका आंसर कितना आ गया, 995 आ गया है इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ श्रेणी -2 -6 -18 डॉट डॉट से 7 पदों तक का योग निकाले, है ना। तो इसका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ श्रेणी 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट डॉट n पदों का योगफल होगा, है ना। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 डॉट डॉट n टर्म विल बी, इसका हो जाएगा 2n-1। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात समान है तो इसे कहते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम देन इट इज़ नन एज, तो क्या उसे बोला जाता है, जीपी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज़ मोर देन 1, है ना, यानी कि आर ग्रेटर देन 1, देन एशन, एशन मतलब सम, एशन विल बी इक्वल टू पूछा है, तो यानी कि एशन ए जीपी का फॉर्मूला है। देखिए, तो आर लेस देन रहेगा तो ए हो जाएगा और आर ग्रेटर देन रहेगा तो ए होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए सही है, आर ग्रेटर देन रहने पे ये होता है, यानी कि आर पहले होता है 1 बाद में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट डॉट के अनंत तक का योगफल निकालें, अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक हमें योगफल निकालने बोला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे सीरीज़ क्या है, 1 + 2 और 1 + 4 + 1 + 8, तो ये जीपी में होता है। जब इन्फिनिटी बोलेगा तो ये जीपी में सीरीज हो जाएगा, यानी कि जो सीरीज है वो क्या है, जीपी में इन्फिनिटी तक जाता है ना, और ये क्या है, जीपी, इन जीपी में है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a = 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे तो r = क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, 1/4 को किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, इतना हो जाएगा। फिर 2 को कैंसिल करेंगे 4, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कि r का वैल्यू 1/2 आ गया। अभी यहाँ पे सम इन्फिनिटी है ना, सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a / 1 - r, है ना। जब भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी बोलेगा तो जीपी में सीरीज हो जाएगा, और उसका योगफल निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, a / 1 - r। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना 1/2 है ना, डिवाइड बाई 1 - r का वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ 1/2 कर देंगे। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कि 2, और यहाँ पे 2 - 1 1/2 यानी कि 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2, तो अब क्या हो जाएगा 1/2, और ये डिवाइड में 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा, यानी कि 1/1, यानी कि 1 इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 1 है ही नहीं कहीं, 3/4 1/4 1/2 नन ऑफ दिस, यानी कि 1 कहीं आंसर नहीं है, तो इसका आंसर ए वाला टिक कर देंगे, नन ऑफ दिज। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य, यानी कि GM ऑफ 4 एंड 9। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे GM, है ना, GM ऑफ 4 एंड 9, तो GM कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर करेंगे 4 × 9, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 4
36, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा फिर 6 × 6, तो यानी कि इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है ऑप्शन में, 6 कहीं है नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बोला है यहाँ पे द 10th टर्म ऑफ GP 24 12 6 डॉट डॉट इज, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे सीरीज क्या दिया हुआ है 24 12 और 6, और ये क्या है GP में है ना, GP में है। ठीक है, तो GP में है तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे R निकालेंगे। GP में R निकलता है कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करके, तो 12 डिवाइडेड बाई 24 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 है ना। और यहाँ पे 10th टर्म बोला है, यानी कि n इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना, n इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे GP का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या होगा T10 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 10वां पद निकालने बोला है ना, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला उसका AR n-1। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है 24 इंटू R का वैल्यू कितना है 1/2, और पावर में क्या है n-1, तो n हो गया 10 और -1 करेंगे यानी कि 10 - 1, तो 24 इंटू 1/2 और 10 - 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 24 इंटू 1 और 2 के पावर में 9 लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 24 इंटू 1/2 के पावर में 9, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू इस तरह से टोटल कितना बार करेंगे 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 512, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 512, फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइड में कितना हो जाएगा 512, इसको कैंसिल कीजिए तो 8 टाइम में है ना, 8 इंटू 3, नहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा है ना, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/64 इसका क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए 3/64 आपको मिल जाएगा, ए है 3/64, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी क्या है सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है 7p0 बराबर है, यानी कि परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूला हो गया है ना, परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें p लगा हुआ है ना। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो 7p0 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 7 का फैक्टोरियल लगाते हैं, उसके बाद 7 - 0 का फैक्टोरियल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल और 7 - 0, 7 का ही फैक्टोरियल होगा तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला है ना, यानी कि बी नंबर करेक्ट सही ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बोला है 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल बराबर है। तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होगा फैक्टोरियल मतलब क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल है और फिर 5 का फैक्टोरियल था, तो 7 का फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे एक एक कम करते जाएंगे, यानी कि 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 और 1 तक जाएगा। ठीक है, इंटू फिर लगाएंगे, और फिर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल का भी वैसे करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5040 इंटू 120 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 604800, ए आ गया इसका आंसर है ना। तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है 8 लड़कों को गोले में बना सकते हैं, यानी कि 8 वायर्स कैन फॉर्म ए रिंग इन, है ना, मतलब 8 वायर्स को एक रिंग में क्या करना है बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा इन ए रिंग इन पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, इतना बेस हो जाएगा है ना, n-1 इसका एक रूल है, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूले पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे n-1 का फैक्टोरियल यूज कर देंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 8 बाई 4 ना, तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा।
तो 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर देंगे, है ना। तो 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 7 का फैक्टोरियल होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मंडे शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से विन्यास कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, है ना। तो यहाँ पे मंडे शब्द में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 19 है। 19 में दिया हुआ 10C8 माइनस 9C7 इज इक्वल टू, है ना। तो सी यहाँ पे दोनों तरफ लगा हुआ है, मतलब एक कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो कम्बिनेशन बनाने का हम बता चुके हैं, पहले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आएगा नहीं, नन ऑफ दिस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है ना। 7p4 का मान निकालें, है ना। द वैल्यू ऑफ 7p4 मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 7p4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला तो पता ही होगा, 7 का फैक्टोरियल होगा, उसके बाद 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल होगा। तो 7 का फैक्टोरियल 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद क्या करेंगे, 7 बड़ा है ना, तो 7 को क्या करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4, 3 का फैक्टोरियल लगाकर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का फैक्टोरियल है। अब क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अभी यहाँ पे ऑप्शन में यही दिया होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 100 और 1000 के बीच संख्या होगी, मतलब 100 से लेके 1000 के बीच संख्या होगी इतने अंक से लेकर, है ना। तो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या, कितने अंकों की संख्या बनेगी, केवल 3 अंकों की संख्या बनेगी ना। यहाँ पे केवल 3 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है। 100 से 1000 के बीच सिर्फ 3 अंक की संख्या बनेगी, है ना। 100 से 999 तक बनेगा, यानी कि 3 ही डिजिट हुआ ना, 1 2 3, है ना। अगर 999 तक बनाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल अंक कितना दिया हुआ है, टोटल अंकों की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। 1 से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9p3 हो जाएगा। टोटल अंकों की संख्या 9 है और उसमें से सिर्फ 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो 9p3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9p3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है ना। इतना का डिटर्मिनेंट्स का है 2/2 का मैट्रिक्स, है ना। तो 2 माइनस 1 4 और 3, इसको क्या करेंगे, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू 3, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, है ना। तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 इसका आंसर आएगा। तो 10 देखिए ऑप्शन ए में है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, क्या है यहाँ पे 1 2 0 6 ना, और ये डिटर्मिनेंट्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी कि 1 इंटू 6, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 6, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 6 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए, यानी कि ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है। 24 में यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू इतना इक्वल टू 0 तो एक्स का मान होगा, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या, माइनस का साइन लगाएंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं x को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x²
फिर माइनस एक्स को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। फिर अब 2 को x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, माइनस x को x से करेंगे तो x², फिर x को 7 से करेंगे और माइनस माइनस दोनों जगह तो प्लस हो जाएगा 7x = 0, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, x² -3x -2x तो -5x हो गया, +6 -x² और +7 = 0, इतना हो गया। तो x² प्लस में है माइनस में है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, ये देखिए 7x है ना, तो 5x + 7x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 7x में से 5x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, और ये +6 है और कुछ तो नहीं बचा, यहाँ पे 0 = में 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2x = -6 है ना, तो x = क्या आ जाएगा -6/2, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा x = -3, ये इसका -3 आंसर आएगा। तो देखिए इसमें -3 तो कोई है नहीं, तो यानी कि इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो यहाँ पे बोला है सारणिक इतना = 6 तो x का मान निकालें, यानी कि इफ डिटर्मिनेट्स इतना = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेट्स के जैसे हम इसको सोल्व करते थे वैसे सोल्व कर देंगे इसको, है ना। तो कैसे सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता था ना, तो एक एक कर बाहर निकाल देते, तो a प्लस को बाहर करेंगे तो +1 बाहर हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, प्लस A1 को बाहर किया ना, तो इसके सामने वाले रो और सामने वाला कॉलम को हाइड कर देते थे, तो बाकी जो बचा यहाँ पे 2x02 इसको नोट करेंगे, ये चारों को 2x02 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x02। उसी तरह -1 को बाहर करेंगे तो -1 को बाहर करें हम, है ना। तो फिर -1 को बाहर किए तो इसके सामने वाला कॉलम ढक जाएगा और यहाँ सामने वाला रो ढक जाएगा और सामने वाला कॉलम, तो बचेगा क्या 1 1 x और 2, तो इसको नोट करेंगे 1 1 x2। अब डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अगर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पे पूरा वीडियो डिटर्मिनेंट्स का बना कर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे +2 है तो +2 को बाहर करेंगे तो इसके सामने वाला कॉलम और रो हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 1 2 0 1 1 2 0, इसको यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है तो 1 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2, फिर माइनस लगाएंगे इसको इससे, है ना, तो कितना हो जाएगा x, फिर यहाँ पे +2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सोल्व कीजिए इसको, 4 -0 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 नहीं, 2 में 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0, फिर 2 को 2 से करेंगे और माइनस लगाएंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और सब में =6 है ना, तो =6 लगा लीजिए लास्ट में, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 -4 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा -2 + x = 6, है ना। तो x = 6 और -2 को इधर लेके आ जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि x = कितना आ जाएगा 8, है ना। ये आंसर है 8। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, तो यानी कि ये सही होगा, है ना। तो 25 का ए नंबर सही है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इफ 2 रो आर इक्वल, मतलब बोला है 2 पंक्ति समान होने पे सारणिक होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है और बोला है मान होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और उसका मान पूछा है, इसमें से कौन होगा 0 4 6 12,
तो सिंपल सा है, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 4 है ना, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 12 इंटू 3 36, तो 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0 है ना, तो ये 0 आंसर आ गया। तो देखिए इसका 0 कौन सा ऑप्शन में है, ए में है, तो यानी कि ए 0 इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि ए इक्वल टू इतना तो ए डैश का मान होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2758 और यहाँ पे -8, तो क्या पूछा है ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो सेम क्या करेंगे, ए जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं 25 अभी रो में है तो 25 को कॉलम में कर देंगे। उसी तरह सेकंड रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 -8 इतना हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए डैश का। तो देखिए इसमें से कौन है, तो यहाँ देखिए 27 -8 यानी कि ए वाला है ना, यहाँ पे -8 होगा है ना, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है यदि b इक्वल टू इतना तब -2b का मान होगा। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1 3 2 और 4, तो यहाँ पे बोला क्या निकालने -2b है ना, -2b, तो यहाँ क्या करेंगे -2 और b का वैल्यू लिख देंगे। b का वैल्यू कितना है -1 3 2 और 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सब में इंटू कर देंगे -2 से है ना, तो -2 और -2 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह -2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे यानी -4। उसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये माइनस लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आंसर 2 -4 -6 -8। तो देखिए कहाँ पे है ऑप्शन है ना, तो ये ए में इतना है, बी इतना है, सी में देखिए क्या है 2 -4 -6 -8 मिल रहा है, यानी कि ये सी क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है यदि इतना इक्वल टू इतना तो एक्स और वाई का मान निकालें। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है ना। तो एक्स देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक्स के प्लेस पे इधर इस साइड में कौन सा है, तो 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 है ना, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे देखिए बाई का वैल्यू भी पूछा है, तो बाई का प्लेस पे कौन सा जगह है वैल्यू, तो देखिए बाई इधर है, तो बाई के प्लेस पे यहाँ पे सामने में 4 है, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया, ए क्या आ गया आंसर। तो देखिए एक्स इक्वल टू 1 और बाई इक्वल टू 4 कौन सा हमें है, तो यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 31 में ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया और पूछा क्या है तब ए प्लस बी का डैश होगा है ना। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी तो कैसे निकलेगा, तो दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 -1 2 और 3 और बी का वैल्यू कितना है, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे अब हम b का वैल्यू को लिखेंगे, तो b का वैल्यू कौन है a है, देखिए 2 4 3 1 है ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और -1 और ये +4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो इतना हो गया। तो a + b का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है a + b का डैश होल डैश करना है ना, a + b का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए है ना, उल्टा मतलब ये जो रो है रो को कॉलम में कर दीजिए, यानी कि 3 और 5 कॉलम में बन गया। फिर ये सेकंड रो है इसको भी कॉलम में कर दीजिए 3 4, ए आ गया आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, देखिए 3 5 3 4, तो देखिए इसमें 3 इसमें नहीं है, इसमें है 3 5 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन दिया है बाई इक्वल टू इतना और 2x + बाई इक्वल टू इतना, देन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इज, मतलब सिर्फ x का मान पूछा है क्या होगा
है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे 2x प्लस बाई है ना, कितना दिया हुआ है 1 - 3 0 और 2। तो हमें x निकालना है ना, तो पहले हम 2x निकाल लेते हैं। तो 2x कैसे निकलेगा, तो 2x प्लस बाई में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाई को, यानी कि इसमें माइनस करेंगे बाई का वैल्यू को। तो बाई का वैल्यू कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे है 3 2 2 4। अब माइनस करके देखिए कितना आता है, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, 0 - 2, तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, -3 और यहाँ पे -2 है, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। 2 में -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी कि 2x का वैल्यू इतना आ गया। ये क्या है 2x, है ना, 2x इक्वल टू इतना। तो x निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे इसका, तो -2 -5 -2 इसका आप हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 -1 और इसका करेंगे तो 2.5 आएगा माइनस में, ठीक है। तो इतना तो कोई होगा नहीं इसमें, है ना। तो यानी कि इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे तो बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4 इज, मतलब क्या बोला है कि 4 से कम धनात्मक पूर्णांक के समूह होगा, है ना। तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 से कम बोला है ना, लेस देन 4, तो लेस देन 4 बोलेगा तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसमें 4 से कम है 1 2 3, है ना, यानी कि 4 से लेस देन है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे तो यहाँ पे बोले हैं टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ, दो समुच्च असंयुक्त होते हैं यदि केवल यदि, है ना। तो ये नहीं, जो क्वेश्चन है जो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं हम यहाँ पे पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे सेट थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन इक्वल टू यहाँ पे 5 आ जाएगा, दोनों का मान ए इंटरसेक्शन बी करने पे 5 आएगा मान, तो हम उसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। इसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे दिया हुआ है यदि u इक्वल टू, है ना, ये सेट दिया हुआ u का, यहाँ पे सेट दिया हुआ है इतना, a का इतना दिया हुआ है, b का इतना दिया हुआ है, देन इतना एक इज पूछा है ना, हो जाएगा इसका भी नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, है ना, का सम्मित अंतर है द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना इज। तो यहाँ पे जब भी साइमेट्रिक डिफरेंस का अगर बोला जाएगा साइमेट्रिक डिफरेंस, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a का सेट दिया हुआ इतना और b का सेट दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों में, यहाँ पे जो कॉमन मैच कर जाएगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को हम लिख लेंगे। तो देखिए 1 इसमें है बट 1 इसमें नहीं है ना, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें है, यानी कि 3 दोनों में कॉमन मिलेगा तो 3 को हटा देंगे, और 4 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 और 5, तो 1 2 4 5 देखिए ए में है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है यदि ए तथा बी दो समुच्च इस प्रकार है कि एन ए इक्वल टू 90 और एन बी इक्वल टू 70 और एन ए यूनियन बी, इसको यू है ना तो यूनियन पढ़ेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू 150, तब ए इंटरसेक्शन भी होगा, ए है जो इंटरसेक्शन है ना। तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या करते हैं एन ए, यहाँ पे यूनियन है ना, अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दीजिए, इंटरसेक्शन भी, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ, एन ए दिया हुआ 90, तो एन ए की जगह 90 लिख लेंगे, एन बी दिया हुआ 70, तो एन बी की जगह 70 हो गया, फिर एन ए यूनियन बी दिया हुआ 150, तो इसकी जगह 150 हो गया। तो ए निकालने बोला, यानी कि ये चीज़ निकालने बोला गया, तो इसको जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, है ना। तो अब क्या कर देंगे 150 दोनों का ऐड करेंगे तो 160 माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 और माइनस कर देंगे 150, तो 160 माइनस 150 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। तो देखिए इसमें 10 बी नंबर में है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो 38 में बोला है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ए यानी कि इसके इक्विवेलेंट आएगा यू के बराबर, तो यहाँ पे यू टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है नल सेट इज डैश ऑफ ऑल सेट, मतलब रिक्त समुच्च सभी समुच्चों का क्या होता है, तो उप समुच्च होता है, सबसेट होता है ना, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है यदि ए तथा बी दो समुच्च इस प्रकार है कि एन ए इक्वल टू 25 और एन बी इक्वल टू 17, एन ए यूनियन है ए यूनियन बी इक्वल टू 35, तब एन इन ए माइनस बी होगा, यानी कि ये सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया क्या है, एन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25, और एन भी दिया हुआ है 17, फिर दिया हुआ है एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 35, और ए निकालने क्या बोला है, तो एन ए माइनस बी निकालने बोला है। तो सबसे पहले किस पे फॉर्मूला पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी का, है ना। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, तो एन ए प्लस एन बी और माइनस होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना होगा सबसे पहले। क्वेश्चन में इंटरसेक्शन तो दिया भी नहीं है ना, एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, और ए यूनियन बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, ए यूनियन बी का वैल्यू यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो यहाँ 35 हो जाएगा। एन ए का वैल्यू यहाँ पे 25 दिया हुआ है, एन बी का वैल्यू यहाँ पे 17 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो ये निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 42 हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको ये चीज़ निकालना है, तो इसको पहले लेके आ जाते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 42, 35 को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा माइनस 35, तो 42 माइनस 35 कितना आ जाएगा 7, यानी कि इसका वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, ए माइनस बी, है ना, निकालना है एन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए फार्मूला होता है, यानी कि पहला फार्मूला ए हो गया, सेट थ्योरी चैप्टर का ए है, उसके बाद सेकंड फार्मूला ए हो गया। यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालें, 7 आ गया। उसके बाद हम ए फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, ए निकालने बोला है, क्वेश्चन में बोला है एन ए माइनस बी होगा, तो एन ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना था 25, तो इसकी जगह 25 लिखेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। तो 25 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये इसका क्या है आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा 18th, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है 18th, ठीक है।